गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4। ये पाठ 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पाठ में पढ़ा शब्द और पद, शब्दों के भेद। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और स्रोत के या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद, विकारी तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द 4 भागों में बटे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। तो जो आपने ये पाठ पढ़ा उसी के बेसिस पे आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये 4 हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक, और तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हों। संस्कृत भाषा में जैसे उन शब्दों का प्रयोग होता रहा, ठीक उसी तरह हिंदी भाषा में भी उन शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो वे शब्द क्या हुए? तत्सम शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? लिंग या वचन आदि के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? संख्या में 4। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, तो ये चारों प्रश्न ये आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से पाठ का नाम डाल के शब्द विचार, प्रश्नों के उत्तर, इस तरह से ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, और कुछ अभ्यास यहां से कर लेते हैं। वर्ण शब्द है देशज, तद्भव, विदेशी या तत्सम। यहाँ विकल्प दिए हैं 4 विकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो जो विकल्प सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो वर्ण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इस पे हम टिक करेंगे। ठीक, दरवाजा शब्द है देशज, तद्भव या तत्सम या विदेशी। तो ये दरवाजा शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक, साइकिल शब्द, साइकिल देशज, तद्भव, विदेशी या तत्सम। तो साइकिल भी जो शब्द है वो भी विदेशी शब्द है, इस पे हम टिक करेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यानी 3। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। ठीक, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, विलोम पर्यायवाची, शब्द अर्थ, विलोम एकार्थी, विकारी तथा अविकारी। तो ये विकारी तथा अविकारी, ये प्रयोग के आधार पर ये 2 भेद हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में निरर्थक शब्द हैं। कौन से हैं? बल, चाय, कलम,
वाना, बल शक्ति चाय जो हम पीते हैं, है ना, कलम पेन, और वाना इस वाले शब्द का अर्थ नहीं है, यानी ये निरर्थक है, तो इस पे हम टिक करेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम वाक्य, शब्द, वर्ण या वर्णमाला क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, इस पे हम टिक करेंगे। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए तद्भव शब्द के सही तत्सम रूप पर सही का चिन्ह लगाओ। दूध है तद्भव, और तत्सम इसमें से कौन सा होगा? सफेद, दुग्ध, दूधिया या दही, तो तत्सम शब्द होगा दुग्ध। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे, अगली वीडियो में आगे के अभ्यास को करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने कराए हैं ये प्रश्न उत्तर, इन्हें सही उच्चारण के साथ पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए।